व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है और थंबनेल में जो लिखा हुआ वो है कि अजीत डोवाल की दहाड़, खालिस्तानियों को भारत भेजो वरना। तो एक्स्ट्राडिट करने की कोशिश हो रही है खालिस्तानियों को। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। और आज सर को देखा ही हमने, मतलब इस टॉपिक पे सर वैसे ही बहुत गुस्से में रहते हैं और अब तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी शामिल हो चुके हैं। मतलब पूरा तो अब ये यानी कि इंडिया में तो बिल्कुल शांत कर दिया। और जो बाहर जो हो रहा है इसका भी बहुत जल्दी मेरे को लगता है कि समाधान ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया तरीके से होगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर दे लाइक 1 2 3 गो। उसको खालिस्तानी ना बोल के ऑस्ट्रेलियन टेररिस्ट बोला जाए। जो कनाडा में है, जो यूके में है, उसको उस कंट्री के हिसाब से बोला जाए। जो सो कॉल्ड ये फेक नैरेटिव गुरपतवंत सिंह पन्नू ये अमेरिकन टेररिस्ट है। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई देम बाय कॉलिंग देम खालिस्तानीज। ये भी ठीक है। लेट्स नॉट कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि कोई भी पाकिस्तानी स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा। कोई मेरे बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, बाकी पाकिस्तानियों मेरे लिए खून बहाओ। हकीकी आजादी तभी होगी जब मैं दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जैसा कि हमने कल बताया था आपको मीटिंग के बारे में, टिम बैरो जो कि एनएसए हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी अजीत डोवाल साहब जो कि हमारे एनएसए हैं उनके साथ मीटिंग हुई। और जैसा कि हमने कल बताया था आपको, विश्वसनीय सूत्रों से यह पता लगा है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और एक्चुअली डोवाल साहब ने, ऐसा सुनने में आया है कि डोवाल साहब ने बोल दिया है कि साहब ऐसा है, देखो साफ सीधी बात है, या तो तुम कर दो या हम कर देंगे, ठीक है, और सीधी बात को वापस भेजो भारत। सीधी बात। ये एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि जितने भी हैं तुम्हारे। अब मैं आपको बताता हूं ये जो पूरा मामला ना, मैंने कल ट्वीट करा इसके बारे में, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा मेरा ट्वीट दिखाइए यहाँ पे। इसमें मेरी भी गलती है, मैं भी गुनहगार हूं उसमें, आप लोग भी, हम सब लोग। हम लोग खालिस्तानी 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 बोलते हैं। खालिस्तान है क्या? खालिस्तान है क्या आखिर? खालिस्तान को जगह तो है नहीं। जो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका वजूद ही नहीं है, वहां के लोग अपने आप को खालिस्तानी कैसे कह सकते हैं? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती ना। तो फिर वहां के लोग खालिस्तानी कैसे हो गए? राइट? मैं कल बोल दूं कि जी मैं अगंबा डगंबा का रहने वाला हूं, आप बोलोगे यार अगंबा डगंबा तो है नहीं कहीं पे। कहने जी है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में अगंबा डगंबा है, इसलिए मैं अगंबा डगंबा का सिटीजन हूं। अब मैं जिद पे पड़ जाऊं पीछे तो खालिस्तान का अगंबा डगंबा नहीं है, जगह भी नहीं है कोई। सो व्हाट वी मस्ट से, और ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, फिर डोवाल साहब के पास आऊंगा दोबारा। देखिए बात यह है ना कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ये एक अमेरिकन टेररिस्ट है, साफ सीधी बात है। इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो अमेरिकन टेररिस्ट है। जो कनाडा में खालिस्तानी है वो कैनेडियन टेररिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी है, सो कॉल्ड खालिस्तानी, मैं वर्ड खालिस्तानी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, उसको खालिस्तानी ना बोल के ऑस्ट्रेलियन टेररिस्ट बोला जाए। जो कनाडा में है, जो यूके में है, उसको उस कंट्री के हिसाब से बोला जाए। जो सो कॉल्ड ये फेक नैरेटिव ऑफ खालिस्तान चला रहे हैं, और साफ सीधी बात है, और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नजरिया होना चाहिए कि देखो दोस्त, यू कांट कॉल देम खालिस्तानी बिकॉज देयर इज नो खालिस्तान। वो अगंबा डगंबा है या डगंबा अगंबा व्हाटएवर द केस में भी, वो ही अगंबा डगंबा है। उसकी जीरो वैल्यू है, जीरो से भी कम वैल्यू है। राइट? अब कहने की बात यह है कि यू मस्ट, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट आस्क, जो कि डोवाल साहब ऑलरेडी कर चुके हैं बाय द वे। वो कह रहे हैं कि भाई जो यूके के टेररिस्ट हैं आप उनको इंडिया डिपोर्ट करिए। तो दोस्तों ये जो निज्जर है, जो निज्जर मारा गया, ये निज्जर क्या था? व्हाट इज खालिस्तान? निज्जर को खालिस्तान ही नहीं था। निज्जर को मारा गया कहां पे, या निज्जर मर गया कहां पे? कनाडा में। निज्जर मर गया कनाडा में। ही वाज अ कैनेडियन टेररिस्ट, साफ सीधी बात है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ये अमेरिकन टेररिस्ट है। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई देम बाय कॉलिंग देम खालिस्तानीज। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई दिस होल आइडिया ऑफ खालिस्तान। लेट्स नॉट लीगलाइज इट। इसको कोई महान बना के, कोई संत महात्मा के लेवल पे मत ले जाओ। खालिस्तान को लेवल पर दिखा, तो फ्रॉड है, ये तो झूठ है, और वहां के कानून के हिसाब से ये तो झूठ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये कर क्या रहे हैं लोग भाई। और पन्नू, जब तू सड़क पे चलेगा ना बेटा, तो पीछे देख देख के चलना, जस्ट बी श्योर। न्यूयॉर्क इज नॉट अ वेरी सेफ सिटी। इतनी सेफ नहीं है न्यूयॉर्क, कहीं मगिंग हो जाए तेरी, ध्यान रखना, मैं तेरे को अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। मुझसे कहते हैं खालिस्तानी, मेजर साहब हमें पता है तुम कहाँ रहते हो। बेटा जी हमें भी पता है तुम कहाँ रहते हो। तो उस तरीके से भी करते हैं ना, हमें भी पता है तुम कहाँ रहते हो। हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर में चिट्ठी तो दे ही सकते हैं, एक प्रेम पत्र, एक लव लेटर तो खालिस्तानी को दे सकते हैं। हमें सब पता है। और आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किस दिन मैं ये भी बात एक्सपोज करूंगा। याद रखना आज का दिन, हमें ये पता है
तुम्हारी जो टैक्सी तुम चलाते हो उसका नंबर क्या है, कौन से बैंक से तुमने लोन ले रखा है, कौन से ट्रक के बिजनेस में तुम हो, उसको कौन ओन करता है, ठीक है, तुम रहते कहां पे हो, तुम्हारे बच्चे कहां पे हैं, राइट, पंजाब में तुम्हारा घर कहां पे है, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू, सो कॉल्ड फेक फ्रॉड 420 खालिस्तानी, तुम्हारे बारे में सब कुछ गवर्नमेंट के पास हर एक इतना इन्फॉर्मेशन पूछ लो। होगी। इंडियन गवर्नमेंट का हाथ बहुत लंबा है बेटा, हाँ, ये चीज़। वहां से घसीट के लाएंगे, कॉलर पकड़ के तुम्हारा, और यहाँ पे जेलों में सड़ोगे तुम। अभी तुम देखना प्रोसेस शुरू हो गया है, और एक एक मुल्क से हिसाब मांगेंगे। इनको क्या चाहिए, भारत से पैसा चाहिए ना, धंधा चाहिए, धंधा चाहिए। अमेरिका को क्या चाहिए भारत से, बिजनेस, पैसा। business। यूके को क्या चाहिए, पैसा। कनाडा को क्या चाहिए, पैसा। ऑस्ट्रेलिया को क्या चाहिए, खजूर। हमारे पास है, मिलते ही मसल्ला तो अब हमारे एनएसए जो हैं अजीत डोवाल साहब, वो बोलेंगे भाई तुम्हें भारत को सामान बेचना है ना इतने अरब डॉलर का, ठीक है, जरा ये गंदे गंदे है ना, ये पन्नू शन्नू टाइप के गंदे मेले शक्लों वाले, जरा इनको जरा भेजना। वो कहेंगे नहीं हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कहना सुन बेटा पैसे चाहिए ना तेरे को, नोट चाहिए ना, यस बाबा नोट चाहिए, नोट चाहिए तो फ्रीडम सब अपनी जेब में डालो, और औकात मेरे बेटा बाप से ऐसे बात नहीं करते। अगर पैसे चाहिए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे संविधान में क्या लिखा है, यूके की पार्लियामेंट क्या कहती है, हमें नहीं पता। हमें यह नहीं पता कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तुम्हारा फ्रीडम फलाना, फ्रीडम ढिमका, कुछ नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, अगर भारत के साथ धंधा करना है तो तुम्हें झेलना पड़ेगा, वरना एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे यहां पे हाई कमीशन है यूके का, इसकी कोई गारंटी नहीं है बॉस, इसकी हम गारंटी नहीं है कि जैसे तुम कल कुछ भी हो सकता है, expression। कल 20-25 हज़ार की भीड़ आ सकती है यूके हाई कमीशन के सामने। इट कैन वेरी वेल कम इन फ्रंट ऑफ द हाई कमीशन एंड से दैट वी वांट आंसर्स। वी वांट हमारे बस फ्रीडम लग ऑफ जाएगा घर। स्पीच। जब तक हमें आंसर नहीं मिलेंगे, घेर ले 25,000, क्या कर लेगी दिल्ली पुलिस, क्या करेगी वहां पे बताओ, 50,000 लोग आ गए, क्या करेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात, एक मैं बात क्लियर कट बता देता हूं यूके को, कनाडा को, इन सबको, मैं अपने यार दोस्तों के साथ खड़े हो जाऊं ना, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो 5,000 की भीड़ तो मैं इकट्ठा कर सकता हूं कल 5,000 की भीड़। और यहां पे ऐसे लोग हैं भारत में कि जहां पे आपने ये बोल दिया कि देश की बात है, और जहां पे प्रूव कर दिया लोगों को सबूत के साथ कि हाँ देश को प्रॉब्लम है, बिल्कुल देश की बात जहां वजह से, तो पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग अपना काम छोड़ के आएंगे सड़क पर। मैं आपको बता रहा हूं, इन चक्करों में मत पड़ो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत अच्छे मुल्क हो, देश की बात चलता जहां होगा, पर, बट डोंट डू दिस अगेंस्ट इंडिया। ये जो आप सोच रहे हो ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ क्योंकि स्पीच के मैं चक्कर में मान ही नहीं सकती कि कोई कंट्री करना, अलाउ बहुत कर देगी। दोस्तों पाकिस्तान में हजारों लोग सड़क पे आ गए, हजारों की तादाद में, कोई कहते हैं लाखों, कोई कहता है हजारों। अच्छा पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन ही तो, और ये फालतू के कामों के लिए अच्छा तो है कुरान population। और किसी काम के लिए तो है नहीं पॉपुलेशन, तो हजारों दर हजारों लोग सड़क पे आ गए। बोला साहब स्वीडन में कुरान जलाई थी, आप उनके इंटरव्यू देखिए, मैं तो चला नहीं सकता बिकॉज वो किसी और का कंटेंट है, लेकिन लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे कुर्बान, हम कुर्बान। शक्लें देखो, कुर्बानी लायक है ही नहीं वो। आप उनकी शक्लें देखो पाकिस्तान के, ऐसे मोटे तोंदे निकले हुए, मोटे मोटे पेट ऐसे निकले, ऐसे गले मोटे मोटे, ये कुर्बान। सुअर की तरह दिन रात खाना खा रहे और तुम कुर्बानी दोगे, तुम कुर्बानी दे ही नहीं सकते। तुम्हारा तो पूरा मुल्क ही फ्रॉड है, सबसे बड़ा 400 BC में पैदा मुल्क तुम्हारा। आंदोलन मैं एक्सपोज करता हूं, कुरान जली स्वीडन में, ठीक है, कुरान जली स्वीडन में, यहां पे पाकिस्तानी बस सड़क पे आ गए, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। पाकिस्तानियों को सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए, चलो तुम में इतनी हिम्मत नहीं है ना, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ये कह सको कि साहब हम अपना एम्बेसडर वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे, ना यहां से हम स्वीडन का एम्बेसी बंद करेंगे जो पाकिस्तान में है, ठीक, इतनी हिम्मत नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक और स्टेप 2 देता हूं पाकिस्तानियों, एक स्टेप टू मैं तुम्हें इसका इलाज देता हूं। स्टेप 2 ये है कि तुम एक काम करो, तुम ये कसम खाओ, तुम्हारा दिल दुखा है ना, कुरान शरीफ जली है, तुम्हारा दिल दुखा है, उसी कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि कोई भी पाकिस्तानी स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा, कोई स्वीडन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई पाकिस्तान से चुराया हुआ काला पैसा स्वीडन नहीं लगाएगा। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं, और जो जो मुल्क स्वीडन को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फलाना डिमका, आप बोलो कोई पाकिस्तानी उधर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा, कोई बड़ा पाकिस्तानी, अमीर पाकिस्तानी वहां पे छुट्टियां नहीं मनाएगा। बोलो ना एक बार, नहीं ये तो नहीं हो बोलो क्यों नहीं बोलते, बोलो, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, बोलो पाकिस्तानियों, मौज करो, ऐश करो, बोलो नहीं जाएंगे हम स्वीडन, हम कंडेम करते हैं स्वीडन को।
जहां पे हमारी कुरान पाक की इज्जत नहीं है, जहां पे कुरान पाक को जलाया गया है, हम उस स्वीडन में कदम नहीं रखेंगे। और अगर कदम रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जिहाद करने के लिए रखेंगे, उसके अलावा वहां पे सेटल डाउन होने अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। हो भैया, बोल सकते हो? तो अरे सारे जर्नैल चोर हैं यार, उचक्के हैं। चोर क्या? सारे के सारे जर्नल तो तुम्हारे यूरोप में जाके बैठे हुए हैं, सारे बड़े लोग तुम्हारे यूरोप में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, बोलो इनको, बोलो कौन कौन सा मुल्क है। पूरे बाहर सब मुंह जबानी कंडेम कर रहे हैं कुरान बर्निंग को, सब मुंह जबानी कंडेम कर रहे हैं। पर अगर मैं बता रहा हूं कल यूके में भी यही होगा, अगर कल यूके में कोई खड़ा हो गया ना जलाने के लिए कुरान, तो यूके वाले भी उसको मना नहीं करेंगे, कंडेम करेंगे मुंह जबानी। देखो बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अगर ठोक देगा ना वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, माई राइट टू एयर माई व्यूज, कुछ नहीं कर पाओगे। ये बाकी पूरे ये चीज मैं बता रहा हूं, अब ये चीज फ्रांस के बाद ना, फ्रांस में जो घटना हुई है उसके बाद बेटा पूरे यूरोप में अभी और चीजें होने वाली, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर मैं क्यों ये पॉइंट उठा रहा हूं आज, मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी जो आवाम भी है इस मामले में दोगली है। कल किसी पाकिस्तानी ना जो चिल्ला रहा है, बिल्कुल लंबी दाढ़ी वाला मौलाना जो कह रहा है कि जिहाद फी सबिलिल्लाह और घोड़े पे चढ़ जाएंगे और हम तेरे लिए जान दे देंगे, फलाना दे देंगे, उससे बोलो मौलाना साहब इधर आना जरा, ये लो मौलाना साहब इतने पाउंड हैं आपके पास, इतने यूरो हैं, इतने डॉलर हैं, मौलाना साहब अपने बीवी बच्चों के साथ आप जाके स्वीडन में सेटल हो जाओगे, उसी टाइम पर पैसे हम दे देंगे। मौलाना बोलेगा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ले लेट्स गो, बोरिया बिस्तर बांधा स्वीडन। ये हाल है पाकिस्तानियों के। तो ये सब बकवासबाजी है। पाकिस्तान में इतने लोग आ गए, इनके कख नहीं बस में। मैं कह रहा हूं ना पाकिस्तानी, तुम लोग कुछ कदम क्यों नहीं उठाते यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम कदम क्यों नहीं उठा रहे? तुम तो बड़ा कहते थे कि यार हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ ये बोल दिया फ्रांस ने ये बोल दिया, हम ये कर देंगे, फ्रांस को ये कर देंगे, उससे तुमने भीख ले ली यार। जिस कौम ने तुम्हारे पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा बोला, कार्टून बनाया, उससे तो तुमने भीख मांग ली यार पाकिस्तानियों। $300 मिलियन ले लिए तुमने फ्रांस से, और उसी फ्रांस में 2 हफ्ता पहले तुम्हारा प्रधानमंत्री गया था शहबाज शरीफ, हैट इन हैंड, जो टोपी होती है ना ऐसे लेके कि भाई अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे फ्रांस में गया था, छाता वाला इंसिडेंट, वो 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। दे दे बेटा पैसे, प्लीज गिव मी सम मनी। अरे भीख मांग क्या है यूरोपियन से? वही यूरोपियन जो कुरान शरीफ चलाते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोलते हैं। तुम लोग देखो बेसिकली बेगैरत कौम हो, तुमसे अच्छे तो और मुसलमान मुल्क हैं, जब उनको कुछ करना होता है कर देते हैं, नहीं करना होता चुपचाप बैठे हैं, जब करना होगा कर देंगे। ईरान को देखो, ईरान ने बुला लिया अपना एम्बेसडर वापस, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई, तुम्हारी औकात क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारे सब शहबाज, नवाज, जरदारी, भरदारी, बाजवे, सबके तो पैसे वहां पे हैं। उनकी तरफ से कुरान एक बार जलती 10 बार जले, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, वो बीच में आ जाएंगे, बोलेंगे बहुत बुरा हुआ, आ जाओ सड़क पे। जैसे इमरान खान देखो, इमरान खान भी वही काम कर रहा ना। मेरे बच्चे हैं, कासिम सुलेमान क्या नाम है उसके बेटों का, मेरे बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, बाकी पाकिस्तानियों मेरे लिए खून बहाओ, हकीकी आजादी तभी होगी जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा पाकिस्तान का। मर जाओ, अपने बच्चों की बलि दे दो, कुर्बानी दे दो अपने बच्चों की। मेरे 2 लड़कों से बात मत करना, उनको लंदन में रहने दो, बेचारे बड़े छुए। यही है। अरे तो तुम लोगों ने भी यही कर दिया भाई। दोस्तों खबर आई है कि ड्रोन कैरिंग 6 kgs ऑफ ड्रग क्रैशेस इन पाकिस्तान लाहौर। अच्छा, यही ड्रोन है जो भारत बोल रहा था ना काफी टाइम से कि पाकिस्तानी क्या करते हैं कि ये ड्रोन जो है ना, ये इसके थ्रू इंडिया में भेजते ड्रोन हैं, हथियार लेके, ड्रग्स लेके और ये सब लेके ये भेजते रहते हैं इंडिया। क्योंकि भाई वहां पे बीएसएफ खड़ी है बॉर्डर पे, बीएसएफ इनको आने नहीं देती, वहां पे फेंस लगा हुआ, हथियार लेके बीएसएफ का जवान खड़ा है, बीएसएफ का अफसर। अब आए कैसे ये, किस तरीके से आ सकते हैं? ये ऐसे आते हैं कि बड़े बड़े ड्रोन में लेके, वही ड्रोन इनका क्रैश हो गया, इस तरीके से स्मगलिंग करते हैं ये अंदर। पाकिस्तानी एजेंसीज जो हैं आईएसआई वगैरह, जब इनको ड्रग्स या हथियार भारत के अंदर डालने होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, खुद ही काम नहीं करते। जो पाकिस्तानी स्मगलर हैं, पाकिस्तानी क्रिमिनल हैं, उनको बोलते हैं कि तुम करो, कि कल अगर ये पकड़े गए तो कम से कम ये दुनिया के सामने ये कह सकते हैं कि साहब हमने तो ये सब नहीं करा, क्योंकि फिर दोबारा एफएटीएफ में जाएंगे, फिर दोबारा कंट्री इनकी ग्रे लिस्ट होगी, हो सकता है इस बार ब्लैक लिस्ट हो जाए। इसका खौफ है पाकिस्तानी को, तो स्मगलर से काम करवाते हैं, और करवाती इनकी एजेंसी आईएसआई है, राइट। हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। ये तो गरीब हैं, इनके पास तो पैसा है नहीं, हमारे पास दुनिया भर का पैसा पड़ा हुआ है। साफ सीधी बात है, भारत ये बोले कि हमारे पास भी ड्रोन है बेटा, ठीक है, और आप इतने हथियार पाकिस्तान के अंदर डाल दो, इतने हथियार पाकिस्तान के अंदर डाल दो कि पाकिस्तान में हर घर में 4 AK-47 और 2 लाख कारतूस हों। क्योंकि वो बहुत गलत है। तुम्हें बहुत शौक है ना गेम खेलने का भारत के साथ, ये गेम तो हम भी खेल सकते हैं, और हमारे पास तुमसे 100 गुना ज्यादा पैसे हैं। बिल्कुल सही बात, 100 गुना अच्छा गेम खेल सकते हैं, हम खेलते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें खेलना नहीं आता,
ये ड्रोन भेजना, अभी ये तो ड्रोन इन्हीं का भेजा हुआ वहीं पे क्रैश हो गया, इन्हीं के वहीं गिर गया ना वो। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने बोल दिया हाय 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 उठा लिया उठा लिया। अब पाकिस्तानी मीडिया इसको क्या बोलेगा, भारत से आया था, भारत की साजिश है। प्रोड्यूस तुम करते हो। हाँ, डायरेक्ट भी खुद करते पाकिस्तान हैं। सारा का सारा अफगानिस्तान से तो आता, इंडिया में थोड़ा चाइना से प्रोड्यूस हो नहीं रहा है। बताया था इन्होंने। इंडिया में ड्रग एडिक्ट्स वही हैं, फट गया। इंडिया में बिकता है, ये बात सच है, दुनिया के हर एक देश में बिकता है, हर एक मुल्क में बिकता है, लेकिन प्रोडक्शन तो पाकिस्तान से होता है। रेस्टोरेंट से खाना घर आता है, घर से रेस्टोरेंट थोड़ा ना जाता है खाना। तो भैया ये मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने का, इसको बिल्कुल जो स्मगलिंग की रूट्स हैं, हमें स्मगलिंग का कोई स्मगलर का कोई दीनमान तो होता नहीं है, कोई उनमें देशभक्ति की भावना थोड़ी ना कूट कूट के भरी हुई है। स्मगलर को बोलो बोलो डालो हथियार पाकिस्तान में, इतने हथियार डालो, इतने हथियार डालो, इतने हथियार डालो कि पाकिस्तान हथियार से लबालब हो जाए। और इनके मुंह में तो खून लगा ही हुआ है, इनको मोटिवेट करने की जरूरत है नहीं, खुद ही मोटिवेटेड है। पूर्ण मजे देख ले उनको तो, वो अभी पॉलिटिक्स में क्राइसिस कुछ भी हो जाए मोटिवेट ही रहते हैं। सबसे पहली बात, मेरे बेटों को नहीं सर ने पॉइंट भी बहुत अच्छा रखा कि अब जैसे एनएसए सर की मीटिंग है, अजीत डोभाल सर की मीटिंग है, तो उन्होंने साफ बोल दिया भाई देखो तुम्हें बिजनेस चाहिए तुम्हें बिजनेस मिलेगा, लेकिन जो भारत के खिलाफ जिस तरीके से ये जो चल रहा है ड्रामा ना, इसको पुट एन एंड टू इट। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं या तो उनको अपने हिसाब से टेररिस्ट घोषित करके हमारे हवाले करो, या सीधा सीधा हम कार्रवाई कर लेंगे और हमारे हवाले करते जाओ। क्योंकि वाली बात है ना कि वहां पर तो पनाह मिल जाती है, किसी भी तरीके से मिल जाती है, यहाँ पर आएंगे तो एक ही बार में, जैसे अब जो पहले मूवमेंट चल रहा था कर दिया ना शांत बिल्कुल इंडिया में, वैसे ही वो अब ये है कि बाहर का और कंट्रोल करना है एक बार, और वो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में एक चीज देखना, कुछ भी करने से पहले ना अपनी जो आज की सरकार है वो ये नहीं करते कि अभी हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनको पता है ऐसा कुछ कर देंगे ना, ऐसा कुछ कर दो तो भग जाते हैं लोग, इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। इनने का चुपचाप करते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। एक्शन जब हो जाएगा ना तो वो अपने आप लाउडर, वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो वो अपने आप ही पूरी जगत में उसकी गाथा हो जाएगी न्यूज मीडिया चैनल पे कि हाँ भैया ये तो कार्रवाई होगी पीछे पीछे, तो होगा और बहुत जल्द होगा। और बाकी एक पॉइंट मेरा ये भी है कि ये जो पाकिस्तान है ना, देखो प्रोड्यूस भी करता है, डायरेक्ट भी करता है, पिक्चर रिलीज करता है इंडिया के अंदर। आज उन्हीं के वहीं रिलीज हो गई है तो कह देंगे कि नहीं रोके, भैया साजिश तुम्हारी है, तुम ही हो और तुम समझो। FATF में चले गए ना अब की बार, तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी अगर कोई आता है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। चाइना ही करता है बस, जो थोड़े बहुत करता है। चाइना तो इनका नाश कर रहा है और ये तो खुद ही अपना नाश कर रहे हैं। ये तो ऐसे कहते हैं हम तो कर रहे हैं, तुम भी आओ हमारा नाश करो। अबे देश बेच दे जिन्होंने चाइना के हाथों, यार वो क्या करेगा। आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी देखना कुछ ही दिनों के अंदर ये जो बाहर का मामला है ना ये भी शांत हो जाएगा। वो बोलते हैं ना कि नहीं तो जिस दिन फ्रीडम एक्सप्रेशन के नाम पे अगर इंडिया के लोग अगर पहुंच गए तब क्या जवाब दोगे आप? तब तो बड़ी जल्दी देखें कि इंडिया में इशू हो गया, हमारी एम्बेसी पे एम्बेसडर वापस बुला लो। ऐसा नहीं होता भैया, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप आप और कंट्रीज को। हाँ बिल्कुल, उसमें से 50% भी अगर एक्सप्रेस करने क्योंकि जहाँ देश की बात आती है ना वहाँ पर भैया हर बंदा खड़ा होता है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।